नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं अब तक की सुर्खियां। श्री पार्श्वनाथ पूजा महिला मंडल का स्वर्ण जयंती स्थापना वर्ष समारोह, नाट्य मंचन। फतेहाबाद लक्ष्मीबाई नगर बड़ी रेल लाइन ट्रेन चलाने के लिए तैयार, सीआरएस की ओके रिपोर्ट। और स्वतंत्रता के जश्न के पूर्व मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। स्वर्गीय श्रीमती झमकूबाई कन्हैयालाल काश्यप द्वारा संस्थापित श्री पार्श्वनाथ पूजा महिला मंडल का स्वर्ण जयंती वर्ष साध्वी श्री सौम्य वंदना श्री जी महाराज साहब के निश्रा में गुरुवार को मनाया गया। यहाँ श्रीपाल मैणा सुंदरी नाटिका का मंचन भी हुआ। सज्जन प्रभा में आयोजित स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह चेयरमैन महिला जागृति समिति देवास श्रीमती चित्रा जैन के मुख्य आतिथ्य एवं संस्था संयोजिका श्रीमती तेज कुंवरबाई काश्यप की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम में साध्वी श्री सौम्य वंदना श्री जी ने कहा कि सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। श्रीमती तेज कुंवरबाई काश्यप ने इसी का आदर्श प्रस्तुत किया है। पूजा मंडल की महिलाएं अपने कर्म को पूजा बनाते हुए नई प्रेरणा देंगी। श्रीमती तेज कुंवरबाई काश्यप ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि 50 वर्ष पूर्व साध्वी जी श्री अरुण प्रभा श्री जी के सदुपदेश से मेरी सासू जी द्वारा इस महिला मंडल की स्थापना की गई थी। सतत 3 पीढ़ी ने इस मंडल को सेवा, समर्पण और त्याग के साथ पल्लवित किया है। श्रीमती चित्रा जैन ने कहा कि महिलाएं अनुकरणीय व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर स्वयं का मूल्यांकन करें। नारी शक्ति जीन शासन की छत्र छाया में समाजोद्धार के लिए नई ऊर्जा से आगे बढ़ेंगी। मातुश्री श्रीमती काश्यप का अभिनंदन पत्र भेंट कर बहुमान किया, जिसका वाचन श्रीमती रीना जैन ने किया। नगर की 16 महिला मंडल पदाधिकारियों ने स्वागत किया। संस्था परिचय श्रीमती अलका कटारिया ने दिया। इस मौके पर धर्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित श्रीपाल मैणा सुंदरी नाटक का मंचन किया गया। श्रीमती भावना मानावत की प्रेरणा एवं श्रीमती ज्योति मालवी के निर्देशन में महिला मंडल की सदस्यों ने प्रस्तुति दी। संगीत संयोजन मोहम्मद सलीम एवं पार्श्व स्वर श्रीमती सुनीता वर्मा ने दिया। ये पुरुष रत्न मेरे स्वामी हैं। पिताजी ने इनके साथ मेरा विवाह करने किया है। यहाँ 50 लकी ड्रॉ निकाले गए। संचालन श्रीमती रीना आंचलिया एवं आभार श्रीमती मंजू पोरवाल ने माना। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। फतेहाबाद से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तक बिछाई गई बड़ी रेल लाइन को सीआरएस ने ट्रेन चलाने के लिए अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर के रास्ते इंदौर के लिए ट्रेन चलाने का निर्णय मंडल रेल प्रशासन को लेना है। ऐसी संभावना है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में फिलहाल फतेहाबाद तक चल रही ट्रेन इंदौर तक का सफर तय करने लगेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य संरक्षा आयुक्त पदम सिंह बघेल ने अपनी तकनीकी टीम के साथ बुधवार को फतेहाबाद से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक ट्रैक का ट्रॉली निरीक्षण करने के बाद गुरुवार को इसी मार्ग पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड टेस्ट किया। गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे डेमू ट्रेन में सलून में सवार हो रतलाम पहुंचे श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ट्रॉली और स्पीड ट्रायल के बाद ट्रैक ओके है। मंडल प्रशासन अब यहां ट्रेन चला सकता है। श्री बघेल के साथ मंडल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। वे रात्रि में मुंबई के लिए रवाना हुए।
श्री बघेल द्वारा ट्रेक को ओके रिपोर्ट दिए जाने के बाद अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में वर्तमान में चल रही डेमू ट्रेन को इंदौर तक चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने गुंडे बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सर्चिंग अभियान चलाया। लगभग 5 घंटे से अधिक समय तक चली इस मुहिम के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों के घर पर दबिश दी, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा। एसपी के निर्देश पर सीएसपी और स्टेशन रोड थाना प्रभारी दल बल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे। दल सबसे पहले आनंद कॉलोनी में नोटरी सरवर अली जैदी के घर पर पहुंचा, लेकिन यहां उन्हें जैदी नहीं मिले। पुलिस के अनुसार सीमी आतंकियों से उनके कथित नेटवर्क को लेकर पुलिस उन्हें लगातार तलाश रही है। इसके बाद दल ने शिरानीपुरा, काजीपुरा, कसाई मंडी, मोचीपुरा, शनि गली सहित अन्य क्षेत्रों में भी नामी गुंडे बदमाशों के घर पर सर्चिंग की। यहां उन्हें कोई भी हाथ नहीं आया। रहवासी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा दल की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इसी तरह पुलिस थाना माणक चौक और औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत भी मुहिम चलाई गई। दल ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों के साथ शराब की दुकानों पर भी सर्चिंग की। सीएसपी के मुताबिक यह कार्रवाई स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा उपायों के मद्देनजर की गई। जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। इस हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। आजादी की वर्षगांठ का मुख्य समारोह कृषि उपज मंडी महू रोड पर होगा। यहाँ जिलाधीश ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी लेंगे। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए नागरिकों, कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। पर्व की सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने के साथ ही आयोजन स्थल की बम निरोधी दस्ते ने छानबीन की। इस दौरान खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। इधर कारजू नगर स्थित स्कूल में अखंड भारत दिवस मनाया गया। यहाँ कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अखंड भारत की सुंदर सुंदर रंगोलियां सजाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर लीला जोशी एवं अध्यक्षता दिलीप आप्टे ने की। रंगोली में भारत माता और अखंड भारत की परिकल्पना को रंगों की मदद से आकार दिया गया। प्राचार्य राकेश दुबे ने कहा कि अखंड भारत की परिकल्पना साकार होगी। अग्रवाल विद्या मंदिर द्वारा जन जागृति रैली निकाली गई। स्कूल परिसर में शहीदों की याद में विद्यार्थियों ने दीप प्रज्वलित करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। यहाँ प्रतिस्पर्धाएं रखी गई। प्राचार्य अविनाश व्यास ने बताया कि हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करना है। पर्व के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थलों पर सफाई मुहिम चलाई गई। इसी क्रम में वर्षों बाद चौमुखी पुल स्थित ऐतिहासिक महत्व के आजाद चौक में सफाई की गई। दमकल विभाग, जेसीबी सहित अन्य संसाधनों से यहां सफाई करवाए जाने की जानकारी स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने देते हुए नागरिकों से यहां सफाई बनाए रखने का अनुरोध किया। और अब देखते हैं सुर्खियां चंद मिनटों में। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रांतव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जिला इकाई ने अध्यक्ष दीपक सुराना के नेतृत्व में कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री सुराना ने बताया कि 7 चरणों में अभियान के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगी। डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग कॉलेज द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर चार्ट प्रतियोगिता रखी गई, जिसका शुभारंभ डॉक्टर श्रीमती शर्मा ने किया। प्रदर्शनी में चार्ट के जरिए रोगों के लक्षण, बचाव एवं उपचार के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर स्मिता शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। महिलाओं ने तीज एवं चतुर्थी पर परंपरागत पूजन का कार्यक्रम रखा। माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित पूजन कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख समृद्धि को लेकर पूजन किया। श्रीमती इंदिरा डागा ने बताया कि इस पर्व पर नीम की शाखा का पूजन किया जाता है। पर्व का अपना आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व है। शहर के व्यस्ततम चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने का प्रस्ताव एक निजी मोबाइल कंपनी ने नगर निगम को दिया है।
इसी सिलसिले में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने ट्रैफिक डीएसपी जे के दीक्षित के साथ बैठक में स्थल चयन पर चर्चा की। श्री झारिया ने कहा कि नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने के साथ ही बंद पड़े सिग्नलों को भी दुरुस्त किया जाएगा। हाट रोड पर रुपए के लेन देन को लेकर युवक अशोक पिता कालूराम खटीक के साथ वसीम जुम्मन और अन्य 2 साथियों ने विवाद करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। अशोक को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जांच कर रही है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। श्री पार्श्वनाथ पूजा महिला मंडल का स्वर्ण जयंती स्थापना वर्ष समारोह नाट्य मंचन। फतेहाबाद लक्ष्मीबाई नगर बड़ी रेल लाइन ट्रेन चलाने के लिए तैयार, सीआरएस की ओके रिपोर्ट। और स्वतंत्रता के जश्न के पूर्व मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।